ध्यान की यात्रा में हमें ले चले। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। इस मंच को सादर प्रणाम। इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा जी को धन्यवाद, और आप सबके हृदय में विराजित शिव शिवा को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज महाअवतार बाबा जी के द्वारा ऑटो राइटिंग जो लिखा गया वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इट्स रियली अमेजिंग। 5 नवंबर का दिन था और बुधवार का समय था। 11:15 हुआ था रात को। बाबा जी पहले दिन भी बोले मंजू लिखो। तो उस दिन मैं बहुत थक गई थी और मैं हाँ लिख रही हूँ। फिर इतने में कोई गेस्ट आ गया। उसके बाद मेरे को काफी देर हो गया था तो मैंने लिखी। नेक्स्ट दिन फिर बाबा जी ने बुधवार को कहा क्या लिखना नहीं है, तो मैं बोली हाँ हाँ आ रही हूँ। फिर मैंने बैठ के लिखना शुरू किया और जब मैंने लिखना शुरू किया उसके बाद इतना 2 घंटा बाबा जी ने लिखाया है। तो काफी बड़ी है और काफी मतलब नॉलेजेबल है और एकदम सिंपल नॉलेज बाबा जी ने दिया है। तो हम सब आरंभ करते हैं। बाबा जी कहना लिखाना शुरू करते, प्रकाश और अंधकार दो पहलू हैं, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू हैं। या तो आप पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हो या आप जो प्रकाश से भरता है और हर पल आपके जीवन को प्रकाशित करता हुआ खुशियों से भरता है। या फिर आप नेगेटिव को घिर कर अपने जीवन में अंधकार को आकर्षित करते हो जो आपके जीवन को रोगग्रस्त बनाता है, साथ ही आपके मनोभाव में भी विकारों को भरता है। बाबा जी ने क्लियर ही बताया। हम सब जानते हैं दो ही प्रकार की ऊर्जा होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमें हम पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करते, प्रकाश को आकर्षित करते और हर पल अपने जीवन को प्रकाशित करते। पर जब हम नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करते इसका मतलब हम बहुत सारे नेगेटिव भावनाओं से परेशानियों से घिर जाते हैं और उसके साथ गिरकर धीरे धीरे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। बाबा जी ने आगे कहते, बाबा जी पॉजिटिविटी हमेशा दैविक गुणों से को आकर्षित करती है पर नेगेटिविटी हमेशा तामसिक ऊर्जा और प्रवृत्तियों को जन्म देती है। पॉजिटिव ऊर्जा से क्या होता है, हम लोग दैविक शक्ति से जुड़ते हैं, पर नेगेटिव ऊर्जा में क्या होता है कि हम अपनी नेगेटिव प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां, रोग, गुस्सा, तकलीफ, इन सब से, फिर तरह तरह की बीमारियां, इन सब से जुड़ते हैं और नेगेटिव प्रवृत्तियों को जन्म देती है और भरती जाती है वो हमारे अंदर। आप एक बार अंधकार से घिर जाते हो तो विभिन्न प्रकार के रोग या तो आपको शारीरिक कष्ट देंगे या मानसिक, या कभी कभी दोनों प्रकार के शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट देंगे और आप रोगग्रस्त हो जाते हो। ये यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया? यस। जी क्लियर। हाँ। आगे है, आप जिस भी परिस्थिति में हो सर्वप्रथम न्यूट्रल पोजीशन में आने के लिए आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करना ही होगा। बाबा जी आगे बोलते हैं न्यूट्रल गियर में आने के जिस भी पोजीशन में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों पोजीशन में अगर न्यूट्रल गियर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन पे काबू करना होगा। और मन पर विजय प्राप्त कैसे करें, अब उसे प्राप्त करने का तरीका बाबा बता रहे हैं। आप जानते हो आप 5 तत्वों के बने हो, ये हम सब जानते हो। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना? बाबा जी पूछ रहे हैं ना, ये 5 तत्व आपके अंदर असंतुलित हो चुका होता है। इनको बैलेंस करना और संतुलित करना, हार्मोनी में लाना बेहद जरूरी है। इसी के असंतुलन से हम नेगेटिव ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? इनके असंतुलन से आपके भीतर सभी चक्र भी डिसबैलेंस हो चुके होते हैं, क्योंकि रूट चक्र यानी मूलाधार पृथ्वी को दर्शाता है, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व को दर्शाता है, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को दर्शाता है, अनाहत चक्र वायु तत्व को दर्शाता है और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को दर्शाता है। ये हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा ना ये। हाँ। और जब ये पांचों चक्र आपके डिसबैलेंस होते हैं तो ऊपर की आज्ञा और शेषधार भी बैलेंस नहीं रह पाते। इसलिए हर चक्र से जो कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स है वो भी विकारों से भर जाते हैं। क्लियर है? बाबा जी क्या बता रहे हैं कि जब हमारा कोई भी ये पांचों तत्व जो है हमारे में डिसबैलेंस होते हैं तो हर चक्र हमारा एक
तत्व से कनेक्टेड है। ये सबको समझ में आया? तो जो भी तत्व हमारा खराब होता है उससे कनेक्टेड चक्र अगर खराब होगा तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश खराब होगा तो कोई भी तत्व खराब होता, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, यहां तक हमारा कोई ना कोई चक्र गड़बड़ हो जाएगा। उसके कारण क्या होता है, हमारा आज्ञा और सहस्त्रार भी गड़बड़ होगा। अगर नीचे के कोई भी चक्र गड़बड़ हुए तो सारे चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं एक के कारण, और उसके कारण क्या होता है, कई विकार हमारे जीवन में चले आते हैं। इसलिए शारीरिक कष्ट के साथ आप मानसिक कष्ट से भी फिर घिर जाते हैं। अब इस परिस्थिति से आप बाहर आए कैसे, बाबा जी ये बता रहे हैं। इस परिस्थिति से हम सबको बाहर बाबा जी लाना चाह रहा है। अगर कोई भी इस परिस्थिति में है तो उससे कैसे बाहर आया जाए। सर्वप्रथम आप अधिक से अधिक नेचर यानी प्रकृति के साथ बिताएं। आप सब जानते हो नेचर में भी यही 5 तत्व है। जब आप प्रकृति के बीच ज्यादा समय बिताओगे तो हीलिंग स्वतः ही शुरू हो जाएगी आपके अंदर। पर उसके भी पहले अपने मनोभाव या विचारों में शुद्धि लावे। यह एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो मैं आपके सबके सामने उजागर करने जा रहा हूं। उस ज्ञान के द्वारा आप अपने आप में आवश्यक बदलाव लाए। ठीक है, बाबा जी जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसके द्वारा हम अपने जीवन में जैसा चाहे बदलाव ला सकते हैं। पहला तत्व पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले नंगे पैरों से मट्टी पर चलना शुरू करें कुछ देर रोज। पेड़ों को हक करें, पेड़ पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें। साथ ही आपने आपने कब कब पृथ्वी माँ का को बुरा भला कहा है उसके लिए माफीनामा करें। पृथ्वी माँ के लिए माफीनामा करें। कई बार हम कहते हैं ये जमीन अच्छी नहीं है, ये उर्वरा शक्ति इसकी अच्छी नहीं है, या ये घर सही नहीं है, ये वास्तु के अनुरूप नहीं है, ये घर छोटा है, बड़ा है, अच्छा नहीं है, हवादार नहीं है, बहुत कुछ हम बोल जाते हैं। शुभ नहीं है, अशुभ है। बाबा कह रहे हैं शुभ और अशुभ तो आप अपने विचारों से बनाते हो, ये होता नहीं है वास्तव में। पृथ्वी सब समान है। पृथ्वी हमेशा उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण, आपकी सोच जैसे होती है वैसे ही वो पृथ्वी माता वो वो उस तरह की बन जाती है और वही आपको दिखाई देती है। जो भी आपको प्राप्त हुआ और उसे आप ईश्वरीय प्रसाद मानकर प्राप्त कर नमन करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे तो वो आपको फलती है और धीरे धीरे आप जैसा चाहते हो वैसी ही जगह प्राप्त करते हो। पर अगर आपने ही स्थान को अशुभ माना तो शुभ आपके लिए हो ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड का हर एक अंश एक ही परमात्मा के द्वारा किया गया है और घट घट में उसी का वास है। हिमालय पर भी जो साधना करते वो साधक के नजरिए देखे, वहां तो बर्फ ही बर्फ है, अनुकूल परिस्थिति भी नहीं है, ना कोई भोजन की व्यवस्था है, ना कोई जल की व्यवस्था है, ना घर की व्यवस्था है। तो क्या साधक वहां जाकर प्रकृति को बुरा भला कहता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन बाबा जी ने किया है। देखिए, वो अपने साधन के द्वारा साधना के बल पर उस प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। उस जगह में भी प्रकृति उसके भोजन की, जल की, रहने की व्यवस्था स्वयं ही कर देती है फिर। और जंगली जानवर भी साधक के प्रेममय हृदय के कारण उसके मित्र बन जाते हैं। वे भी उन पर प्रहार कभी नहीं करते। उनके तप के कारण विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल परिस्थितियों में बदल जाती है। फिर आप सब तो शहर में रहते हो, ये मनोभाव आपको शोभा ही नहीं देता। ये मनोभाव आपको बदलना ही चाहिए। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि वास्तु भी कुछ नहीं होता। इस पृथ्वी में जब आपके मन में आया कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा यूनिवर्स एक ही ईश्वर का बनाया हुआ है और उसके कण कण में वो विराजित है, तो आपको जैसा भी घर मिले बाबा बोले वहां बैठो और साधना शुरू करो। रोज साधना करोगे और उसको अच्छा मानोगे तो वो स्वयं ही वो अच्छी हो जाएगी, जैसी भी हो वो आपके अनुकूल हो जाएगी। क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पे आए हो तब डिसाइड करके आए हो कि मुझे ये जगह मिले, और फिर आप उसको नकारते हो तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। वो कभी भी आप सोचो कि वास्तु के अनुरूप नहीं, तो वास्तु के अनुरूप हो नहीं सकता। पर अगर आपने सोचा ये जमीन मुझे मिली, ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए बनी है, और तो वहां साधना शुरू करोगे तो स्वयं ही वो प्रकृति आपका साथ देने लगेगी। जिस तरह हिमालय पे
बर्फ जमी है, साधु महात्मा लोग साधना करते हैं, वहां जंगली जानवर है, सब है। पर जैसे जैसे साधना करते हैं, आसपास की प्रकृति उनको फल फूल भी देती है, और वहां के जीव जंतु भी आकर उनके पास बैठकर उनके साथ साधना करते, ना कि उन्हें खाते, ना कि उन्हें डराते। तो बाबा जी बोलते, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर तुम्हें मिला है उसको स्वीकार करो, सहज स्वीकार करो, अपने साधना की द्वारा बदलो, और जैसे तुम्हारे भाव बदलते जाएंगे वैसे वैसे उसमें प्राण शक्ति आएगी, और वैसी प्राण शक्ति को तुम कुछ भी जैसा तुम चाहते हो उस परिस्थिति में बदल पाओगे। कितनी बड़ी बाबा ने आज बात खोली है, कितनी बड़ी बात। हम लोग वास्तु दिखाते, ये दिखाते होते, कुछ जरूरत नहीं है। बाबा ने क्लियर कहा, वही वही तुम्हारे लिए जगह है, उसी को शुद्ध करो और आगे बढ़ो। साथ ही प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बनाए रखो। पहला तत्व अपने आप शुद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्लियर सबको? दूसरा, अब जल तत्व के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम देखें कि कहीं आप जल तत्व को दूषित तो नहीं कर रहे। अगर हाँ तो माफी मांगे। साथ ही चेष्टा करें कि आपके कारण जलाशय, तालाब, नदी दूषित न हो। साथ ही व्यर्थ में जल न बहे। प्यासे को पानी पिलाएं, पेड़ पौधों को पानी दे, जानवरों, पशु पक्षी को जल पिलाएं, साथ जल उनके जल की व्यवस्था करें। साथ ही साधना के द्वारा अंत में सभी नदी, झरने, तालाब, समुद्र, जलाशय में दैविक प्रकाश और दैविक ऊर्जा भेजें, ताकि वो भी परिष्कृत हो जाए। धन्यवाद का भाव हमेशा जल तत्व के प्रति रखें। अपने भीतर और बाहर के जल तत्व के प्रति हमेशा धन्यवाद का भाव रखें। मतलब आपके भीतर जो जल तत्व है उसको भी और बाहर को भी। बाबा ने इसका भी देखिए कितना अच्छा विश्लेषण किया, आपको कैसे शुद्ध करना है उसके बारे में बताया। फिर से एक बार पढ़ूं, जल तत्व के बारे में क्लियर समझ आ गया कि एक बार पढ़ूं? इंदु जी आप म्यूट है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मैम। चलिए। बिल्कुल एक और एक तत्व को लेके समझा रहे उन्होंने हैं। समझाया है बिल्कुल, हाँ, पृथ्वी को समझाया, अब जल तत्व, फिर जल आगे तत्व को भी। समझाया। अब तीसरा है अग्नि तत्व। सर्वप्रथम हम सूर्य देवता के बारे में बात करते हैं। आप कई बार सूर्य नारायण को शिकायतों से भर देते हो। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत धूप है, आज बहुत आज एकदम अंधकार है, परेशान हो गया इस धूप में, धूप बहुत अधिक है, आदि आदि नाना नाना बातें आप कहते हैं। ऐसे ही आपके जठराग्नि को भी नाना प्रकार से भला बुरा कहते हैं। मुझे तो कुछ पछता ही नहीं। खान अपने खान पान पर ध्यान नहीं देता, पर मुझे तो पछता ही नहीं, आज तो मेरा पेट ठीक ही नहीं है। अपने खान पान पर पहले ध्यान दे और फिर शिकायतें करें जठराग्नि के प्रति। यही अग्नि हमें तत्व भोजन बनाने में, साथ ही पचाने में मदद करती है। इसे हमेशा कृतज्ञता का भाव से भर दे और हमेशा अपने जठराग्नि को भी ब्लेस करते रहे। आपका स्वतः ही अग्नि तत्व शुद्ध हो जाएगा। सूर्य और साथ में अपने जठराग्नि दोनों के प्रति भाव, सही भाव होना चाहिए। फिर आया वायु तत्व। वायु तत्व, मनुष्य सबसे ज्यादा वायु तत्व की विकृति से ग्रसित होता है, क्योंकि जिस प्राण वायु मनुष्य को जीवन प्रदान करती है उसके प्रति कभी कृतज्ञता तो प्रकट करता ही नहीं, कृतज्ञता का भाव तो रखता ही नहीं, अपने आसपास में प्रदूषण ही फैलाता रहता है। देखिए बाबा जी ने कितना क्लियर कहा। और हमेशा नाना विकारों से, यानी यादि यानी यानी घृणा, जेलसी, नाराजगी के भाव से भरा रहता है। पर जैसे जैसे मन पर कार्य कर मनुष्य निश्चल और निर्मलता से अपने मन को भरता है और उसके अंदर दिव्य हृदय परिवर्तन होता है और उसके अंदर दिव्य प्रेम का सागर हिलौले लेने लगता है, तो उसके जीवन को खुशियों से उसका जीवन खुशियों से भरने लगता है। यही प्रेम तत्व उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। यहीं से उसका जीवन स्वांतः सुखाय से परहित सुखाय की तरफ मुड़ जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ठीक है।
हाँ जी। तो म्यूट कर दें। फिर आया आकाश तत्व, ईथर या स्पेस एलिमेंट। बाबा जी आगे कहते हैं, अपने अंदर और बाहर के आकाश तत्व के प्रति भी हमेशा आभारी रहो। शिकायत कोई भी स्पेस एलिमेंट के प्रति आपके विशुद्धि चक्र को डिसबैलेंस कर देगी, साथ ही न्यू क्रिएशन में बाधा आएगी। न्यू क्रिएशन तो संभव ही नहीं होगा अगर आपने स्पेस एलिमेंट के लिए कुछ भी गलत कहा तो। अगर शिकायत मन में होगी तो आप सब जागरूक बने, इन पांचों तत्व से प्रेम करें, उनका आदर करें और हमेशा आभार प्रकट करें। स्वतः ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, चक्र बैलेंस होने लगेंगे और साथ ही प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर उन्नतिशील प्रगतिशील बनाएगा। साथ ही जैसे जैसे दैविक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा, जो छठे चक्र थर्ड आई को जागृत करेगा आपके, और साथ ही इस ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जा से आपका सातवां चक्र आपको जोड़ने के लिए तत्पर हो उठेगा। अपने छह ये जब बैलेंस हो गए पांचों तत्व, तो क्या होगा, अपने आप ही छठा तत्व की तरफ ऊर्जा बढ़ेगी और हमारे थर्ड आई चक्र जागृत होगा। पर उसके लिए हमेशा अपने सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखें और आभार, साथ ही सभी दैविक शक्तियों के प्रति भी आभार का भाव होना ही चाहिए आपके मन में। मैं तुम्हारा बाबा तुम सब से निवेदन करता हूँ कि अपने मनोभाव पर काम करें, अपने अंदर साथ ही ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को आकर्षित करें, दैविक शक्ति को आकर्षित करें, ताकि जो परिवर्तन का युग चल रहा है उसमें अपना पूरा पूरा योगदान दे सके। इस समय आपका योगदान देना अति आवश्यक है। अपने साथ साथ पूरे मानव जाति के उत्थान में आप सब अपना योगदान दे सकेंगे। शेष फिर सब प्रेम, तुम्हारा बाबा महाअवतार बाबा जी। बहुत ही सुंदर। बहुत ही अच्छा आज का आपका। सबको क्लियर सारे हो गया? तत्वों के बारे में उन्होंने इतने अच्छे से बताया। और बिल्कुल। सबसे पहले तो ऊर्जा के बारे में बताया कि दो तरह की ऊर्जा है, प्रकाश और अंधकार वाली। जो प्रकाश की है वो दैविक गुण हमारे में बढ़ाती है, और अंधकार वाली जो तामसिक गुण हमारे में जो आते हैं, तो इस पे हमको काम करना है। और उसके लिए हमको सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर बार बार बताई जा रही है कि नेचर के साथ हम जितना समय बिताएं, नेचर को हम प्रेम करें नेचर से, और प्रेम उसको सेफ भी करें, है ना। उसके साथ हमारा जो है लगाव तभी बढ़ेगा जब हम उसके प्रति कृतज्ञता भी करेंगे। सब कुछ तो हमको नेचर से ही प्राप्त हो रहा है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही बताया, हर एक तत्व के साथ हमको जो है जुड़ना ही है। पृथ्वी पर के लिए बहुत अच्छा बताया कि जुड़े नंगे पैर चले हम उस पे। हम कभी भी उसको ये ना कहें कि अच्छा नहीं है। घर के लिए भी हम बहुत बार ये कहते ही हैं, कहती वास्तु है के ये लिए तो। वास्तु के अनुरूप नहीं हाँ, है, हम लोग वास्तु, बिल्कुल। पर हम लोगों ने चूज किया। बाबा बताए जो हिमालय पे हाँ, रह रहे हैं, वहां क्या वो अनुरूप बनाते हैं? वहां वास्तु होता है कुछ? बिल, बिल्कुल। अगर आप वहम करते हैं तो है ना, अगर कोई लोग नहीं भी करते तो अच्छे से फल फूल के अच्छे से रह रहे हैं। तो बिल्कुल। ऐसा ये हमारे ही सब मनोभाव है, हमारे ही मनोभाव मन के द्वारा ये सारा कुछ बन क्रिएट रहा है। किया हुआ है सारा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और हर एक तत्व का ही इम्पोर्टेंस है। जल का अपना इम्पोर्टेंस है, जल को हम ना दूषित करें, उसको वेस्ट ना करें। जगह जगह हम देखते हैं कि अब तो फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा है धीरे हम्म। धीरे। बिल्कुल भी हम उसको ना करें, है ना। एक और और चीज उन्होंने कहा, साधना के बाद जितने भी जलाशय है, नदी है, झरने, हाँ, इन तालाब है, सबको। सब में अपनी दैविक शक्ति को भेजें कि वो स्वच्छ हो, निर्मल हो। हाँ, बिल्कुल वो स्वच्छ हो। और साथ ही साथ जल तत्व को धन्यवाद भी करें। जल, धन्यवाद जल के करें। द्वारा ही तो हम सारा, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अंदर भीतर भी जल है, और बाहर भी हम जल के बिना तो रह भी नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर ये बात। अग्नि तत्व के लिए कितना अच्छा बताया उन्होंने, हाँ। कि हम अपने खाने पे नहीं ध्यान देते हैं, पर हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमारे पेट ठीक नहीं है, हमारा। हाँ, हाँ, सही पाच कह रहे हैं। खा खा लेते हैं उलट पुलट, और कहते हैं हमारा पच ही नहीं रहा। अब अग्नि पच ही क्या नहीं करे, रहा। अग्नि तत्व बिल्कुल। पे ध्यान दे नहीं रहे हम। और सूर्य से कनेक्टेड है हमारी जठराग्नि, तो आप सब जब हाँ, जब सूर्य को कुछ भी कहेंगे तो आपकी जठराग्नि पे उसका असर पड़ेगा।
हाँ, और अनियमित भी भोजन कर रहे हैं, और युक्त हाँ आहार विहार से भी नहीं कर रहे हैं ना। गीता में कितना अच्छा कहा गया, युक्त आहार विहार से। बिल्कुल। तो वैसा ही अगर करेंगे तो हमको वो नहीं करेंगे, ठीक ही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और उसके लिए बाकी सभी तत्वों पे हमको जो है ध्यान देना है, सभी के साथ, है ना। आकाश के लिए भी बहुत अच्छा विशुद्धि में बोला गया बहुत ही कि अच्छा ये विश्लेषण क्रिएशन दिया उन्होंने। नहीं होगा, नया क्रिएशन के लिए हमको उस तत्व पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा, सभी तत्वों का। और फिर सबसे बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जिससे भी हम जो कुछ भी सीख रहे हैं अपने गुरुओं के प्रति, अपनी जो ये दैविक शक्तियां हैं, उन सबके प्रति हम अपना कृतज्ञता का आभार भाव। प्रकट करें, उनको प्रेम करें, उनको श्रद्धा से उनको नमन करें। तो यही बातें बहुत अच्छी आज का जो था, और बिल्कुल बाबा ने कॉमन और ये मतलब साधारण उसके लिए, सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा जोर लगने वाला है या हमारा कुछ खर्च हो रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं बस है। इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, तभी हमारा जो, और तब ये भी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि ये जब नीचे के चक्रास हमारे बैलेंस होंगे तभी हमारा आज्ञा और सहस्त्रार तक हम पहुंच पाएंगे। पहुंच पाएंगे। ऊर्जा ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाएगी वहां तक, नीचे की शुद्धि के साथ ही ऊपर पहुंच पाएगी। और बाबा अब निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई ये जो युग परिवर्तन के समय तुम लोग को बहुत काम करना है, तो तुम हम्म। लोग पहले अपनी चक्रा बैलेंस करो, रोज ध्यान दो अपने मनोभाव पे, कृतज्ञता का भाव रखो, और बैलेंस बना के चलो, तो आगे तुम्हें बहुत सारा काम करना है युग हम्म। परिवर्तन के समय। हाँ, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है तभी तो हमारे रोग भी आ रहे हैं ना। जिस चक्र हाँ में ऊर्जा की कमी हो रही है वो बैलेंस है नहीं। अब जैसे कोई कार है, उसका एक भी पार्ट कोई ठीक नहीं है, टायर चार में से एक में हम की हवा आपकी ठीक नहीं है, तो वो चल नहीं पाएगी ना, बैलेंसिंग कैसे चलेगी गाड़ी। ऐसे ही सही। हमारा शरीर है, कुछ भी अगर एक भी चीज हमारी खराब है तो वो आगे अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा है, बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है यहाँ पर। तो मनोभाव में शुद्धि लाने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात तो ये हाँ, है। मनोभाव में शुद्धि लाने की हाँ। जरूरत है। अपने साथ साथ पूरे मानव जाति के उत्थान में आप सबका योगदान देना जरूरी है। हाँ, वो दे गीता में सके कहा गया इसके है ना। लिए, हाँ। हाँ जी, सभी। सरभूत हिते रहता। जब हम सभी के हित में रत रहते हैं तो हमारा तो बीच में ही है ना, बिल्कुल। सबका सोचना हमको। तो ये धन्यवाद मंजू जी, बहुत मैसेज। अच्छे। और अब हम अपना ध्यान में चलेंगे। यस, तो बहुत ध्यान ही के अच्छा आज लिए। का था। हम्म। आप एक मिनट फील मैम, करें, बस ध्यान लिंक में चेंज कर चलें दूं। और उसको अपने अंदर समाहित करें, जो कुछ भी हमने आज यहाँ पे बाबा का हम्म। विजडम हमने लिया है उसको अपने में ग्रहण करें, और वैसा ही आचरण में भी लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, लिंक चेंज हो गया है। अब ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं इंद्र जी। ध्यान स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। जी, आंखों मंजू को जी बंद आपका करें। एक बार फिर और से स्वागत है। मंजू जी, आप हमको अब इतना सुंदर ज्ञान के बाद अब हमको आप ध्यान की यात्रा में ले चले। स्वागत। आप सब आंखें बंद कर ले, हाथों को क्लैस्प कर ले, पैरों को क्रॉस करें, चश्मा पहने तो उतारे, और एक बार पूरे शरीर पर ध्यान दे। और ध्यान देते हुए हम सब चक्रों पे आज ध्यान देंगे, बाबा ने जैसा बताया। हम सर्वप्रथम बाबा का आवाहन करेंगे, अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जो महाअवतार बाबा जी, नीम करोड़ी बाबा, सप्तऋषि मंडल, हैदर खान बाबा, और सभी दिव्य, जो दिव्य प्रकाशित, जो भी इस पृथ्वी पर दिव्य दिव्य ज्योति लिए हैं, उन सब का, उन सभी गुरुओं का आह्वान करते हैं, सप्तऋषि मंडल का आह्वान करते हैं, और प्रार्थना करते हैं हमारी साधना को सफल करें, हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड पूरे साधना के दौरान प्रदान करें, और हमें ध्यान तो कराएं, साथ में हमें विजडम ऐसा दे जिससे हम सबका जीवन परिवर्तित हो। फील करें उस ऊर्जा को, दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जुड़ जाएं। दैविक प्रकाश जो हमारे अंदर सब सदा दिव्य ब्रह्मांड से आती है, उससे प्रार्थना करें कि मैं आपके प्रकाश को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और देखिए वो दिव्य प्रकाश आपके अंदर समाहित होता हुआ, पूरे सहस्त्रार में जागृत करता हुआ, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता हुआ, और
धीरे धीरे हमारे पूरे चेहरे पर वो प्रकाश भरता हुआ, उसे सतरंगी प्रकाश करें, प्राण शक्ति से भरा प्रकाश कहें, और या फिर दैविक ऊर्जा कहें, या ब्रह्मांड की ऊर्जा कहें, सब एक ही बात है। उस प्रकाश को अपने सहस्त्रार से होते हुए, दोनों ब्रेन से होते हुए, थर्ड आई और दोनों नेत्र में प्रवाहित होता देखें। एक एक कण में वो दिव्य प्रकाश जागृत करता होता हुआ और हमारे हर एक सेल को एक्टिवेट करता हुआ, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, पूरा चेहरा, दंत पंक्तियां, मसूड़े, जिह्वा और फिर गला। देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों गले, सामने सामने के दोनों तरफ एक 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 सेल में वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ज्योति भरते हुए, धीरे धीरे शोल्डर में, दोनों शोल्डर प्रकाश से भरती हुई, ऊर्जावान होता हुआ, दोनों भुजाएं, कोहनी, हथेलियां, कलाइयां, हथेलियां और अंगुलियां, पूरे हाथ में देखिए ये ऊर्जा प्रकाश से भरते हुए, धीरे धीरे ये प्रकाश और नीचे की तरफ, चेस्ट में, हृदय में, पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में, सेक्स ऑर्गन और स्प्लीन में, पैंक्रियाज में, हिप जॉइंट तक, पीछे किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में, पूरा स्पाइनल कॉर्ड भी देखिए प्रकाशित, और हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैरों के अंगूठे, अंगुलियां, पूरा शरीर, अन्नमय कोश पूरा हमारा प्रकाशित, हमारे गुरुओं के प्रकाश से, दिव्य ब्रह्मांड की ज्योति के प्रकाश से पूरा अन्नमय कोश दिखे ऊर्जावान होता हुआ। और अब हम ध्यान मूलाधार में पृथ्वी माँ से जुड़ जाएं, धन्यवाद कहें पृथ्वी माँ को, अपने अपने घर के लिए भी धन्यवाद कहें, कितना सुंदर घर जिसमें हम रह रहे हैं, माँ पृथ्वी आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी माँ की ऊर्जा को देखें, कि आपके अंदर समाती हुई, जैसे जैसे हम धन्यवाद कहेंगे पृथ्वी माँ को, देखेंगे कि वो ऊर्जा पृथ्वी से आती हुई हमारे अंदर। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने घर के लिए, बहुत बहुत घर धन्यवाद, हमेशा हम ग्राउंडिंग रहते हैं, धरती माँ से ग्राउंडिंग रहते हैं। बहुत धन्यवाद कि हमें इतना अनाज, फल फूल, सब्जियां हम उनसे ग्रहण करते हैं। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे श्रृंगार का कोई सामान हो।
फील करें पूरा हमारा जो मूलाधार है एक्टिवेट होता हुआ। ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश हमारे मूलाधार में के सेंटर में देखें एकदम। और वहां से हमारे चारों पेटल्स में ये ऊर्जा जाकर मूलाधार के चारों पेटल्स में जाके पूरा मूलाधार को जागृत करता हुआ। हम बैलेंस करने के लिए अगर इस समय अगर ओम का उच्चारण करते हैं तभी भी हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह बैलेंस होता है। तो हम सब एक भाव कि हमारे अंदर जो भी डर का भाव है, कोई भी लिमिटेशंस का भाव है, आज मैं तैयार हूं सबको रिलीज करने के लिए। और अब जब हम ओम का उच्चारण करेंगे मूलाधार में तो मूलाधार पूरी तरह से जागृत होता हुआ देखेंगे। इस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य नाद है ओम का, दिव्य नाद है ओम। और जब जब हम दिव्य ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारा मूलाधार, हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। तो गहरी सांस लेके हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे यहाँ। ओम। 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 मूलाधार को पूरी तरह से एक्टिवेट होता हुआ, इसके चारों पेटल्स एक्टिवेट होते हुए फील करें रेड रंग की ऊर्जा हमारे पूरे मूलाधार को स्वस्थ, सुंदर, ज्योतिर्मय करती हुई, प्रकाशित करती हुई, दैविक ऊर्जा से भरती हुई। और जो भी इसमें कोई भी ऐसा डर या भय की भाव है या कोई भी ऐसा भाव है जो मूलाधार को स्ट्रेथन करने से रोक रहा है, वो सब रिलीज होता हुआ, इसी क्षण रिलीज होता हुआ। इसका बीज मंत्र है लम। हम 1 बार लम का उच्चारण करेंगे गहरी सांस लेते हुए। लम। फील करें मूलाधार की ऊर्जा जागृत होते हुए और पूरा चक्र बैलेंस होता हुआ। ध्यान धीरे धीरे स्वाधिष्ठान की तरफ, चक्र के सेंटर में ध्यान लेकर जाएं। इस चक्र को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। जल तत्व इस चक्र का तत्व है और यहाँ 6 पेटल्स है। देखें चक्र की ऊर्जा जैसे जैसे हम ध्यान चक्र के सेंटर में ले जाते हैं, चक्र की ऊर्जा बढ़ते हुए जाने अनजाने हमने जब जब किसी भी तत्व को जल को गंदा किया या नुकसान पहुंचाया या ज्यादा खर्च किया, उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं।
हमारे अंदर के जल तत्व से और बाहर के जल तत्व से हम दिल से माफी मांगते हैं। कई बार अनजाने में बहुत कुछ खा लेते हैं जिसके कारण भी हमारे भीतर का जल तत्व प्रभावित होता है, दुष्कृत होता है। उन सब के लिए भी माफीनामा। यहाँ हम ओम का उच्चारण करेंगे। और एक बार गहरी सांस लें, इस वाइब्रेशन को फील करते हुए गहरी सांस लें। और एक बार गहरी सांस लें। यहाँ का बीज मंत्र है वम। गहरी सांस लेकर एक बार हम वम अपने पूरे जोश से वम का उच्चारण करेंगे और देखेंगे हमारे 6 पेटल्स जागृत हो रहे हैं। वम। वम। फील करें, स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। धन्यवाद दें स्वादिष्टान चक्र को। धन्यवाद दें जल को। हम इस जल के कारण ही हम हमेशा नरिश रहते हैं। और जितने भी जलाशय हैं, नदी, झरने, तालाब हैं, उन सबको प्रणाम करें और धन्यवाद करें। धीरे धीरे और ऊपर उठे मणिपुर चक्र। ये अग्नि तत्व यहाँ विराजित है हमारा। यहीं से जठराग्नि काम करती है। सर्वप्रथम हम सूरज को प्रणाम करेंगे, आह्वान करेंगे। हे सूर्य देवता, आप हमेशा हमें प्राण शक्ति से भरते हो ताकि हमारा जीवन बहुत ही दिव्य बने। आपकी सतरंगी ऊर्जा के कारण ही हमारे चक्रा भी बैलेंस होते हैं। और आपकी दिव्य ऊर्जा के कारण हमें अद्भुत प्राण शक्ति हमेशा प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हमारे प्राण शक्ति का स्रोत हो। शत शत नमन और धन्यवाद। ये 10 पेटल्स वाला मणिपुर चक्र को प्रणाम करते हुए या ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें। वाइब्रेशन को फील करें और एक गहरी सांस। और एक गहरी सांस।
यहाँ का बीज मंत्र है रम। हम ड्रम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें। ड्रम। रम। 10 के 10 पेटल्स आपके जागृत होते हुए, प्योरीफाई होते हुए, एनर्जाइज होते हुए। और ऊपर उठें। अनाहत चक्र। सूर्य से आती हुई सतरंगी ऊर्जा में से हरे रंग की ऊर्जा को देखें, अपने गले पे अपने अनाहत में प्रवाहित होते हुए और पूरे अनाहत को जागृत करती हुई, प्योरीफाई करती हुई। फील करें जैसे जैसे हम ध्यान यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अनाहत चक्र में ऊर्जा जागृत होती हुई, खुशी की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा। और ये हरे रंग का प्रकाश धीरे धीरे गुलाबी प्रकाश में परिवर्तित होता हुआ हमारा हृदय चक्र प्रेम से भरता जा रहा है, हमारे गुरु की दिव्य शक्तियों से भर रहा है, इस ब्रह्मांड की दिव्य ज्योति से भर रहा है। और धीरे धीरे हृदय पूरी तरह से जागृत होता हुआ बैक हार्ट चक्र में ध्यान ले जाएं। वो स्वतः ही जब जागृत होता है तो फ्रंट हार्ट चक्र भी जागृत होता है और एनलार्ज होता हुआ देखें। एक भाव, सबसे प्रेम की भावना, पूरे परिवार के प्रति प्रेम की भावना, सभी मानव जाति, सूर्य चंद्रमा, सभी ग्रहों के प्रति प्रेम की भावना फील करें। इसे 10 पेटल्स वाला, सॉरी 12 पेटल्स वाला ये हृदय चक्र, जैसे जैसे हम ध्यान यहाँ ले जाते हैं, ये हमारा 12 का 12 चक्र जागृत होता हुआ, पेटल्स जागृत होता हुआ। यहाँ हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें। और एक बार और एक बार हर क्षण, हर क्षण आपकी प्रेम की भावना, खुशी की भावना बढ़ती हुई फील करें। एक अद्भुत आनंद को फील करें। यहाँ का मंत्र है यम। अब हम गहरी सांस लेते हुए यम का उच्चारण करेंगे। यम। यम। फील करें ये ऊर्जा, ये प्रकाश ऊपर उठते हुए अनाहत पूरी तरह से प्रकाशित, ज्योतिर्मय, आनंदित, गहरा परिवर्तन, अद्भुत खुशी में परिवर्तन, खुशी की भावना अंदर में जागृत होते हुए फील करें इसे। धीरे धीरे और ऊपर उठे विशुद्धि चक्र।
दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा इसमें प्रवेश करती हुई और हमारे पूरे विशुद्धि चक्र को प्रकाशित करती हुई वायु आकाश तत्व इसमें निहित है। फील करें ये ईथर, ये स्पेस एलिमेंट हमारे, जैसे जैसे हम अपने विशुद्धि चक्र को जागृत कर रहे हैं, हमारे स्पेस एलिमेंट भी पूरी तरह से प्यूरिफाई होता हुआ, जागृत होता हुआ। सब जगह परफेक्ट स्पेस है। हमारे जैसे एक एक सेल के बीच में, दो सेल के बीच में परफेक्ट स्पेस है, वैसे ही हमारे घर में भी परफेक्ट स्पेस है, वैसे ही हमारे ऑफिस में भी परफेक्ट स्पेस है। इस परफेक्ट और एनफ स्पेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश तत्व को धन्यवाद देते हुए अपने इस 16 पेटल्स की तरफ ध्यान लेकर जाएं। 16 पेटल से बना यह आकाश तत्व विशुद्धि चक्र को फील करें, जागृत होने दे। दिव्य प्रकाश इसके अंदर समाहित होता हुआ, दिव्य ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश। गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। और एक बार यहाँ का बीज मंत्र है हम का उच्चारण करेंगे। विशुद्धि चक्र के का बीज मंत्र हम है। हम शक्ति को जागृत होता देखे। पूरा विशुद्धि चक्र प्रकाशित, ज्योतिर्मय, आनंदित। धीरे धीरे और ऊपर उठे। हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका है। और धीरे धीरे ये प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करता हुआ फील करें। इंडिगो कलर की लाइट सूर्य से आती हुई और आपके अंदर से ये इंडिगो की लाइट बैलेंस होती हुई आज्ञा चक्र में। गहरी सांस लेकर हम ओम का उच्चारण करेंगे यहाँ, और इंट्यूशन का पावर को जागृत करते हुए, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हुए। यहाँ का बीज मंत्र भी ओम ही है। फील करें आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत होता हुआ, और ये नीला प्रकाश हमारे पूरे थर्ड आई को एक्टिवेट करता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, हमारे अंदर इंट्यूशन पावर को बढ़ाता हुआ। और ऊपर उठे सहस्त्रधार, सहस्त्र दल वाला कमल। आज्ञा चक्र हमारे 2 पेटल से बना है, और अब सहस्त्रधार हमारे 1000 पेटल से बना हुआ
दिव्य प्रकाशित ज्योतिर्मय आनंदित सूर्य की दिव्य ऊर्जा वायलेट कलर की लाइट को प्रवाहित होता देखें अपने अंदर, और पूरे सेसधार को प्रकाशित करता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ। ओम। ओम। और एक बार गहरी सांस। ओम। और एक बार। ओम। पूरा सहस्त्रधार बैलेंस होता हुआ, हमारे सातों चक्र फील करें ये बैलेंस हो चुके हैं। हम दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्ति से भर गए हैं, और वहां से आता हुआ प्रकाश हमारे कण कण में, अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में भरता हुआ, आनंदमय कोश में भरता हुआ, हम आनंद से परिपूर्ण होते हुए हर एक कण हर एक क्षण शिवमय होता हुआ, प्रेममय होता हुआ फील करें। इस ऊर्जा को फील करें आपके अंदर और बाहर और समस्त दिशाओं में फैलते हुए। जहां जहां ये ऊर्जा जा रही है, प्रेम ही फैला रही है। सर्वप्रथम इसे पृथ्वी में भेजें। जहां कहीं भी पृथ्वी में ब्लॉकेजेस है, उन सब को रिलीज करती हुई और प्रेममय बनाती हुई फील करें ये ऊर्जा समस्त धरती माँ में। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। धीरे धीरे ये ऊर्जा समस्त जल, जलाशय, नदी, झरने, तालाब, सरोवर, समुद्र में, और जहां जहां भी ये दिव्य ऊर्जा जा रही है, स्वतः ही जल परिष्कृत होता हुआ, स्वच्छ होता हुआ, निर्मल होता हुआ, उसमें जो जीव जंतु है समुद्र में, नदी में, वो सब हृष्ट पुष्ट स्वस्थ होते हुए। इस दिव्य प्रकाश को हमारे अंदर से निकलता हुआ ये प्रेम की भावना, ये खुशी की भावना, ये ज्योति, ये शक्ति, अब इसे सूर्य में भेजें, चंद्रमा में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंदर के रोशनी को और बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य प्रकाश को और बढ़ रहा है आपके अंदर। समस्त जंगलों में, पेड़ पौधों में, नदी में, पेड़ पौधों में, जंगलों में, खेत खलिहान में इस प्रकाश को जाते देखें। पेड़ पौधे हरे भरे और फूलों फलों से लदे, खेत लहलहाते हुए, फिर से हमारा पूरा देश कृषि प्रधान देश बन गया है कि बहुत अच्छी फसल हो रही है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद मनाया जा रहा है। फसल इतनी अच्छी हुई है, हर गांव में खुशियां मनाई जा रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय से निकलकर समस्त मानव जाति में, मानव जानी जाति का कल्याण करती हुई, सब में प्रेम भरती हुई, शांति भरती हुई, सबके जीवन में खुशियां आनंद भरता हुआ दिखे। जो भी व्यक्ति कष्ट पा रहा है, ये जहां जहां ये ऊर्जा जा रही है, उनके कष्ट समाप्त होते जा रहे हैं और वो खुशियों से भरते जा रहे हैं। सर्वप्रथम जेल में भेजें।
जितने भी कैदी हैं उन सब का मन परिवर्तन होता हुआ, दया का भाव, प्रेम का भाव उनके अंदर जागृत होता हुआ, वो पूर्ण रूप से बदलते हुए और सेवा भाव में रत होते जा रहे हैं। ये प्रकाश को अब सभी हॉस्पिटल में भेजें। देखें सभी रोगी स्वस्थ हो रहे हैं, डॉक्टर और नर्स मन से, बहुत मन से अपना काम कर रहे हैं, उन पर भी इसका असर पड़ रहा है, नई नई तकनीकों को जन्म दे रहे हैं। और साथ ही सभी रोगी स्वस्थ होकर अपने अपने घर जाते जाते आपको धन्यवाद देते बोलते हुए, जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट से जो मनुष्य भी जूझ रहा है, वो सब में ये प्रकाश, ये ज्योति जाते हुए, और वे सब खुशियां मनाते हुए स्वस्थ हो चुके हैं और खुशियां मना रहे हैं। उन सब का हृदय परिवर्तन होता हुआ, हर मनुष्य सुखी, संपन्न, सफलता और आनंद से भरता हुआ, हर को मनुष्य को भोजन प्राप्त होता हुआ, रहने के लिए घर प्राप्त होता हुआ, पहनने के लिए वस्त्र प्राप्त होता हुआ। धीरे धीरे और प्रकाश भेजे, जहां कहीं भी घटना दुर्घटना घट रही है या घटी है, वो सब फिर से वहां शांति का साम्राज्य हो फैल गया है। सब तरफ अमन, शांति और प्रेम ही प्रेम। समस्त मानव जाति में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। पूरा देश हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया फिर से कहलाता हुआ, धन धान्य से परिपूर्ण, आर्थिक अवस्था बहुत ही सुदृढ़। और जिस भी व्यक्ति को जो भी परेशानी है, उसको ये जैसे जैसे ये हीलिंग ऊर्जा टच कर रही है, उसकी सारी परेशानियां छूमंतर और का उपाय हो चुका है, और वो खुशी से परिपूर्ण होता जा रहा है। समस्त मानव जाति का कल्याण, पशु पक्षी जगत का कल्याण हो रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में हम पशु पक्षी स्वस्थ और भोजन प्राप्त होता हुआ, उन्हें भी और स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हुए। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय से निकलकर सूर्य, चंद्रमा, समस्त पृथ्वी में, समस्त ब्रह्मांड में, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, दसों दिशाओं में, सब तरफ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य। इस दिव्य ऊर्जा को अपने चारों तरफ बहता देखे, दसों दिशाओं में बहता देखे, सर्व तरफ आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां, प्रेम ही प्रेम। और कुछ क्षण इसी अवस्था में आप एक माध्यम बन चुके हो, खुशी फैलाने में, आनंद फैलाने में, प्रेम फैलाने में। अपने गुरु की दिव्य ऊर्जा, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैलाने में आप एक माध्यम बन चुके हो। सबका कल्याण, सबका मंगल,
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख हो, संपन्नता हो, सफलता हो, आनंद हो, सबके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आए। हर पल हर क्षण आपका जीवन और आध्यात्मिक उन्नति होते हुए, कुछ क्षण और इसी अवस्था में अपने पूरे परिवार को देखें अपने सामने और उनको ब्लेस करें। फील करें आपके हृदय से निकलता हुआ वह प्रकाश उन सब में जाता हुआ, उन सबको स्वास्थ्य प्राप्त होता हुआ, जो भी जीवन में वो चाहते हैं उन्हें प्राप्त होता हुआ, और पूरी हीलिंग होती हुई उनकी पूरा पूरी तरह से स्वस्थ, और उनके सब मनोकामना पूर्ण होती हुई एक दिव्य सुरक्षा कवच आपके पूरे परिवार के चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ। धन्यवाद करें ईश्वर का, धन्यवाद करें इस दिव्य ब्रह्मांड का, धन्यवाद करें अपने समस्त गुरुओं का, सूर्य का, जिन जहां से ये दिव्य ऊर्जा आ रही है, हीलिंग ऊर्जा, और आपके पूरे चक्रा को बैलेंस करती हुई, पूरे आपके सभी शरीरों को बैलेंस करती हुई, पांचों तत्वों को बैलेंस करती हुई, गुरु तत्व और शिव तत्व को बैलेंस करती हुई इस ऊर्जा को बहुत बहुत धन्यवाद दे। हाथों को रगड़ते हुए आंख पर रखें और धीरे धीरे हाथों के बीच आंखें खोलते हुए वापस आए। बहुत धीरे धीरे आए। पास में जल हो तो लेकर ग्रहण करें। अद्भुत प्रकाश, अद्भुत ऊर्जा, जल को हाथ में लेकर धन्यवाद करते हुए फील करें आप पूरी तरह से इस ब्रह्मांड से अलाइंड हो गए हैं, और दिव्य ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड की आपके अंदर दिव्य परिवर्तन लाती हुई, दिव्य खुशियों से भरती हुई, आनंद से भरती हुई। ग्रहण करें इस जल को। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मंजू जी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत ध्यान। सभी चक्रास बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है और मूव कर रहे हैं वो चक्रास, और अच्छा एनर्जी लगा। भी मूव हो रही है। वेरी बहुत नाइस। अद्भुत, बहुत ही अच्छा। वाइब्रेशंस इतनी हाई थी, बहुत अच्छा। हर एक चक्र में जैसे जैसे आप करवा रहे थे वैसे वैसे वाइब्रेशंस हो रही थी और ऊपर की तरफ मूव, बिल्कुल यस, ऐसा अनुभव हुआ बिल्कुल कि ऊपर की तरफ वो एनर्जी हमारी जो है जा रही है। कृष्ण वहां पे। वेरी नाइस। धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई अनुभव शेयर करना चाहे या कुछ अपना बता पूछना चाहे, कहना चाहे, तो आप सबका स्वागत है। मंच ओपन है आपके लिए। मंजू खेरिया जी हमारे बीच हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि बहुत अच्छा कराया आपने, और काफी अच्छे आनंद की अनुभूति हुई। और मैं काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया है, और काफी दिनों के बाद ही आप लोगों को देखा है, तो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक अब यू जी, थैंक यू। आगे से भी हम जुड़ेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। धन्यवाद योगराज जी, हाँ जुड़ते जी। रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों में आप आए हैं। जी। आए। हाँ जी, अंजलि जी बोलना चाहती कुछ? यस, बोलिए, अनम्यूट कर। आत्मबंधन सभी को। आत्मंदन। बहुत ही सुंदर ध्यान था मैम, जैसे क्या इंदु मैम ने बताया, बहुत एनर्जी फील हो रही थी हर चक्रास पर। यस। और मेरा एक
एक अनुभव है, मतलब प्रश्न है कि मुझे ना ध्यान में एक मतलब इस तरह से एनर्जी बॉडी दिखाई देती है। जैसे मतलब प्रकाश में शरीर, एक तरह से पता तो चलता नहीं किसका है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा मतलब जैसे क्या मैं सो के उठने वाली होती हूँ अवेयरनेस के अंदर, तब दिखती है वो। और पूरा फेस दिखाई देता है कि आंख नाक सब बनी हुई, लेकिन ये पता नहीं चलता वो किसका है। तो वो एनर्जी बॉडी है, मतलब क्या क्या चीज दिखता है मुझे वो। समझा नहीं कि आपको केवल एनर्जी बॉडी दिखती है कि ये ना आपका कोई फेस भी दिखता है? मतलब वो बॉडी की शेप में फेस, मतलब आंख नाक सब बना हुआ है, लेकिन पता नहीं चलता वो किसका है। आप वो जब सोते हो तब उठते हो तब दिखता है? जी जी, कभी मतलब कभी कभी दिखता है, कभी कभी। और एक बार तो ऐसा हुआ, जैसे क्या मतलब मैं सो उठने ही वाली थी सुबह को, तो फिर कोई मतलब ध्यान करते हुए दिखे, तो अंदर से आया कि ये जो है महाअवतार बाबा जी हैं। अपने आप ही आंसर आ रहा था। हम्म। और फिर उसके बाद लाहिड़ी महाशय जी का नाम, फिर परमहंस योगानंद जी का नाम आया, फिर पत्री सर का नाम आया। इस तरह से मतलब प्रकाश में शरीर इस तरह से दिखता है। आपको कोई गाइडेंस मिल रही है अच्छी, बहुत अच्छा बात है। और ब्लेसिंग। ये कई कई बार ये हो चुका है मतलब मेरे साथ, तो इससे आगे तो आप मैं क्रिया बढ़ नहीं योग पाई। करते हो क्या? जी। क्रिया योग में हो? नहीं नहीं, क्रिया योग नहीं करती, लेकिन उनकी बुक पढ़ती हूँ, जैसे योगानंद जी की। अच्छा, तो कुछ तो है आपके साथ, कोई दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति है आपके साथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब ये किसी की मतलब कोई भी ऐसे गुरु वगैरह होंगे तो उनकी एनर्जी बॉडी मतलब मुझे दिखती है, मैं ये पूछना यस, चाह रही यस, वही है और क्या है। आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, हूँ। अच्छा अच्छा। आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। होते और तो सबके जैसे साथ हैं, पर किसी को समझ में आने लगता है, किसी को नहीं समझ आता है, वही बात है। जी। हम्म। और जैसे ये ना मुझे फिजिकली भी मतलब एक दिव्य प्रकाश मतलब दिखाई देता है, उसकी शेप तो कुछ है नहीं, हाँ। लेकिन वो मुझे दिखता है कभी कभी। और जैसे कि मैं ध्यान करने के लिए बैठूंगी, जैसे मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मुझे दिख जाएगा। या जैसे मैं किचन में काम करती होती हूँ तब दिख जाता है मुझे। जैसे गांव जाते हैं वहां भी दिखा है दीपावली पर। तो मतलब वो मास्टर्स होते हैं, एंजल्स हमारे, मतलब क्या रहते हैं वो जो दिव्य प्रकाश रहता है, कोई शेप उसकी है एंजल्स ही नहीं। होते हैं, एंजल्स होते हैं, मास्टर बोलिए, आपके ना गाइड्स बोलिए, स्पिरिचुअल गाइड्स बोलिए, गार्जियन एंजल्स बोलिए, कोई भी हो सकते हैं वो। अच्छा सुगंध भी अच्छा। आती है कभी कभी, अच्छी सुगंध भी आती है, महक। जी जी जी। हाँ, और हाँ, हवा का झोंका भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तब वही है, तब वही है। यस। वही मैं बोली, जो अगर हवा के झोंके के साथ या स्मेल बहुत अच्छी आती है ना, इसका मतलब आपके सीनियर मास्टर्स है अगल बगल। उसे मैं तुरंत फील कीजिए, अक्सर ये उनका पहचान है कि जब वो आएंगे तो एक हल्की खुशबू महक साथ में ही रहती है। तब वही है, तब वही है। यस, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल साथ ही गाइड्स भी हमेशा होते होते हैं। हैं, हमारे गाइड्स भी हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं। अक्सर ये उनका पहचान है, जब वो आएंगे तो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यस। नहीं, वो बताया भी जाता है कि हमारे 7 तरह के जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो हमेशा ही हमारे साथ, उनमें से कुछ होते ही हैं। कभी कभी वो व्यक्त रूप में हमारे साथ जैसे अलाइन हो जाते हैं, नहीं तो रहते हमारे साथ हमेशा ही हैं। तो हमेशा रहते हैं, और जब गुरु आपको जो दिख रहा है ना, वो गुरु शक्ति दिख रही है आपको, यस। तभी वो स्मेल आती है ना, इसका मतलब गुरु साथ होते हैं तो वो स्मेल आती है। वो हवा का झोंका जैसे उसी रूप में आते हैं वो हाँ, उस समय वो एंजल्स। आपके साथ हाँ, अलाइन हो रहे हैं, अलाइंड हो उस रहे हैं। समय आपके साथ वो जुड़ रहे हैं। गुड। है हम ना? सभी ध्यानियों के साथ रहते हैं, पर कोई फील कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, बस वही है। हम्म। और जैसे इंदु मैम, मैंने वो स्वाध्याय सुना है जो अपने पीएमसी पर था, तो मेरे स्पिरिट गाइड वो असेंडिंग मास्टर्स हैं। ओह, वेरी नाइस। जी। तो उसमें बहुत अच्छा, मंजू मैम, हमारे उसमें एक हमने भी 7 स्पिरिट गाइड्स हमने एक बुक ली है स्वाध्याय में, पीएमसी हम्म। गुजरात पे। तो हम्म। उसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। तो उसमें एक क्विज भी था जिसमें कि 25 क्वेश्चंस थे, और हम्म। उसको हमको आंसर करना था। और आंसर करके हमारे उसमें जो थे 3 स्पिरिट गाइड्स हमारे जो मेन जो थे वो उसमें आए थे। तो उसकी बात ही अंजलि जी कर जी रही है, जी जी। असेंडेंट मास्टर्स उनके थे।
तो एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं हमारे, डेटीज होती हैं, ये जो बेटीज हमारे जो होती हैं। ईश्वर के अवतरण जो होते हैं वो होते हैं उसमें। उसमें हमारे एंसिस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे को कभी हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है, छोड़ के चले गए, वो होते हैं उसके साथ। फिर हमारे एनिमल गाइड्स होते हैं, एनिमल फिर गाइड्स हमारी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नेचर गाइड्स भी होते हैं, फिर हाँ, उसके साथ एंजल्स होते हैं, बिल्कुल। और एक हमारे जो है स्टार बीइंग्स होते हैं, जो हमारे इस ब्रह्मांड के नहीं है लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों दूसरे से भी ब्रह्मांड जो है हाँ, हमको गाइड करते हैं। तो प्लेडियंस। यस, हाँ, ये सारे स्पिरिट गाइड्स जो है किसी न किसी रूप में हमको गाइड करते हैं। तो जब वो अलाइन होते हैं, जैसे आपके साथ जब वो जुड़े हैं, तो तब आपके अगर कोई जिज्ञासा है, तब आप उनसे जो है वो पूछ भी सकते हैं, है ना, कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। जब ऐसा आपको चाहती ये हूँ। प्रकाश यस। दिखाई देता है ना, एनर्जी बॉडी दिखाई देती है, तो आपको आगे अगर कुछ जाना है या अध्यात्म में या कोई कार्य में, तो आप वो कर सकते हो, प्रश्न भी कर सकते हो, उनसे यस। बोल भी सकते हो कि मुझे आगे इस और आगे ले जाइए, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहती हूँ, या मैं ये करना चाहती हूँ, या किसी का भलाई करना चाहती हूँ। जो भी आप गाइड करोगे ना, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा तो बेटर है। बाकी कुछ भी बोलोगे तो वो आपको बहुत सहायता करेंगे। वो भी ये तो पर्सनल उन्होंने गाइडेंस आपको मिल जाती है। ये तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ध्यान कराना है, और मैं पीएमसी गुजरात पे सेवा भी देती हूँ 12 बजे के सत्र बहुत में। अच्छी बात है, हाँ अच्छा जी, अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल। और वैसे भी मतलब ध्यान प्रचार करती हूँ, और ऑनलाइन मैं भी 12 बजे कराती हूँ, मतलब ध्यान जो भी 2-4 लोग जुड़ पाते हैं। तो हम्म। उन्होंने ये दिखाया रास्ता कि आपको फोन के द्वारा लोगों को ध्यान से जोड़ना है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए आपको बिल्कुल। वो एनर्जी बॉडी दिख रही है, और कोई बात नहीं। मैं यही नहीं समझ हम्म। पा रही थी क्या कारण, तो अब समझ में आ गया ना। यही जी यही जी कारण है, जी। इसीलिए दिख रही है। Yes. अपने सबको एक्चुअली यहाँ जितने लोग हैं ना, सबको कोई ना कोई कारण से जोड़ा गया है, जो हम लोग आने वाले समय में एक प्रकाश जो है, मतलब प्रकाश इस धरती पे उतार रहे हैं। अभी देखिए बहुत से अंधकार है, जगह जगह आतंकवाद, ये वो सब कुछ है। लाइट उतारना पृथ्वी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हम लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पे अवतरित हो रहा है। तो इसी के लिए मास्टर्स तैयार कर रहे हैं हमें, कि ये हर दिन तो उतारना ही है, और साथ में एक समय ऐसा आएगा जो हमारे योगदान का समय रहेगा। हम आवश्यक होगा, हमारी आवश्यकता होगी, क्योंकि हम शरीर लिए हुए हैं। शरीर के द्वारा ही, माध्यम से ही इस पृथ्वी पर प्रकाश फैला सकते हैं। इसीलिए उनको भी, जो ऊपर हायर डायमेंशन में मास्टर्स है, वो चुन चुनकर हमें एकत्रित कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि आगे बढ़ो, और अब प्रकाश का अवतरण इस पृथ्वी पर होना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की तरफ या सतयुग की तरफ बढ़ सके, जो आने वाला समय है। तो यही हम लोगों का कार्य है, यही आपसे कराया जा रहा है, यही इंदु जी से कराया जा रहा है, यही सभी मास्टर से कराया जा रहा है, चाहे कोई भी हो। सभी का अपना अपना योगदान है, अपना और अपना सभी योगदान। इंडिविजुअल हैं, कोई भी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम नहीं है। तो कोई उसका कम एक नहीं है। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा इस तरह आता है कि ऐसा मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्विज है, जो होता है ना हमारा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो सभी के पार्ट्स की जरूरत है। वो तब तक पूरा नहीं हो सकता वो क्विज, जब तक कि वो पार्ट वहां लगेगा नहीं। तो हर बिल्कुल, एक का हमारा कोई एक गाड़ी पर्पस भी ऑफ बनाए लाइफ तो है। उसमें सब पार्ट्स की जरूरत है। एक पार्ट्स भी हाँ, डिफेक्टिव हुआ तो क्या हुआ, वो बिल्कुल। चलेगा नहीं। इसी तो तरह पूरे ब्रह्मांड में हम सबका योगदान है। हाँ, सभी का एक पर्पस ऑफ लाइफ है, इसीलिए हमने यहाँ पे शरीर धारण किया है। तो सभी का इंडिविजुअल पर्पस है, उसको हम पूरा करें, और जितना अच्छी तरह करेंगे फिर हमको और अच्छा काम सौंपा जाएगा। तो हम सब मीडियम है, वही हम प्रकाश पुंजी है, लाइट से ही आए हैं, लाइट बीइंग्स ही हैं। तो जब हम अपने प्रकाश को पहचान जाते हैं, कब पहचानते हैं, जब हम उससे अलाइन हो जाते हैं, जब उससे जुड़ जाते हैं, तो हम अपनी पूर्णता को, दिव्यता को जान जाते हैं। तो फिर हम उस काम में लग जाते हैं। फिर उस काम को करने में कोई एफर्ट भी नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत, हमको मेहनत लग रही है, काम कर रहे हैं, है ना। खुशी खुशी पूर्वक वो अपने आप से काम होने लगता है वास्तव में। बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे। चलते रहिए इस अध्यात्म के मार्ग में, आगे बढ़ते रहिए, अलाइन थैंक यू। होते आप जैसे रहिए। शेयर की, तो लोगों को क्या इंटरेस्ट हुआ कि ये ऐसा होता है। तो ये मनुष्य को चाहिए, हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी फीलिंग को शेयर करें यहाँ। तो एक का जो ज्ञान है, वो दूसरे को भी एनकरेज करता है ध्यान करने के लिए। यस। जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी। आपका भी धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो यस फ्रेंड्स, कोई और शेयर करना चाहता है तो हम आपका स्वागत है, या कुछ और भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। हेलो इंदु जी, नमस्ते। नमस्कार नूतन हाँ, नूतन जी। मुझे भी ये स्वीट का स्मेल आता है ध्यान के टाइम, एवरी ओह, डे। वेरी वेरी नाइस। नाइस, बहुत अच्छा, यही तो बात हो रही है बहुत कि अच्छा। कभी कभी मुंह में भी स्वाद आता है कई बारी, है ना। नहीं, मैं तो 4 o'clock नाइट अर्ली मॉर्निंग भी करती हूँ तो भी आता है, कभी भी करती हूँ तो ये सीधा थोड़ी देर में स्वीट का स्मेल आने लगता है। हाँ, तो यही तो अच्छी बात है ना। सभी तरह की ये क्या है कि हमारी अंदर की इंद्रियां जागृत हो जाती हैं उस समय, है ना। अतीन्द्रिय जिसको कहा जाता है, अंदर की भी है। एक तो हमारी बाहर वाली इंद्रियां, जो बाहर से हमारा को ज्ञान हमको उससे प्राप्त हो रहे हैं ना, हम बाहर देख रहे हैं, हम्म, बाहर सूंघ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो उस समय बाहर से नहीं आ रहा है। जो भी सुगंध आ रही है, या जो भी स्वाद आ रहा है, जो भी आ रहा है, हमारे अंदर की जो इंद्रियां जागृत हो जाती हैं उसी के द्वारा हमको, और उस वो अलग ही होता है उसका। आप बाहर का कुछ भी वो करेंगे, वो चीज होगी नहीं जो आपके अंदर से उस तो समय आ रही है। थोड़े टाइम में मेरे से लगता है वो हम बिल्डिंग में रहते हैं तो कोई इतना जल्दी सुबह उठते बनाते हैं, ये तो हर रोज का हो गया है। इसलिए मैं एक बार प्रज्ञा जी को भी पूछा था। नहीं नहीं, आपके अंदर का वास्तव में ये अपने कण कण से ही निकलता है। जो यस। प्रकाश है, जो ज्योति है, जो शक्ति है, जो मतलब अद्भुत। कभी कई को लोगों को देखिए हर समय घंटी सुनाई देती है। हाँ, नाद से, घंटी का भी ध्वनि कभी कभी अंदर आवाज से आता है। अनहद नाद जिसको बोलते हैं। हाँ, हमें हमें लगता है कोई अलार्म रखा है क्या है। वही हाँ, वही। और ये ध्वनि के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर बाहर की ध्वनि होती है ना, तो दो चीजों की टकराने से ही होगी, है ना। हमेशा अच्छा। कोई भी आप तबले पे देंगे, ढोलक बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तो भी उसके बीच का हिल रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर की ध्वनि आती है ना, कोई दो बिना चीजों की बिना टकराव से आवाज नहीं आ के, रही है, वो बिल्कुल हमारे अंदर से ही बिना उत्पन्न आहत होती है। के। बिल्कुल, वो जो नाद है ना, अनहद ही इसको इसीलिए कहा जाता है। उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है, और कोई दो चीजों के टकराने से नहीं है। वो अंदर से ही हमारे जो आवाज आती है, वेरी वो थैंक यू नाइस, सो कॉन्टिन्यूअसली अच्छा। आती रहती है ना। हम ताली बजाएंगे, बस इसके बाद ये रुक गई, है ना। ताली बजाई हमने, रुक गई, कितनी देर तक ताली बजाई था, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअसली जो है आती रहती है, जो 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 साधना में आगे चले जाते हैं, हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू नूतन नूतन जी, शेयर करने के लिए। थैंक यू ऑल मेंबर। थैंक यू जी। Yes, हमारा ये परिवार बहुत ही अच्छा है। सज्जन सांगत्य हम करते हैं तो वैसे मंजू जी का तो अलग ही है वे प्रोग्राम, इसका तो कभी भी मिस ही नहीं करना है, मिस कभी हो जाता है तो भी वापस करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक मंजू जी हमारे साथ हम शेयर करती हैं, हमारे को बताती हैं। और डायरेक्टली मावतार बाबा जी का और हेड़ा खां बाबा जी का, सभी का सब सब डायरेक्ट ज्ञान हमको प्राप्त होता है मंजू बहुत जी बहुत से। अच्छा अच्छा। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आपके कारण मुझे ज्ञान होता है। आप ना हो तो मेरा अस्तित्व न रहे। किसके लिए लिखवाएं बाबा, वो तो आप लोग के लिए लिखवाते। ये हम सब एक ही है मंजू जी। आप हम सब सभी के लिए हो रहा है ये। हाँ, वही हाँ, बोल यस, रही हूँ। अनीता हाँ जी का अनीता जी। हैंड रेज है। हाँ जी अनीता जी, बताइए। हाथ बंधन में वंदन, हाँ जी। मंजू जी को मेरा प्यार है, नमस्कार। बहुत मंजू जी तो इतना अच्छा बोलती हैं इनको, और हम लोगों को ज्ञान देती है कि इनके बारे में तो कुछ कहना ही कम पड़ेगा। बहुत सुंदर। और जैसे अभी अनंत नाद ये सब का बात की मैम, तो मैं तो आपको खास एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन अनंत नाद का जब बात की तो हमको ऐसा सुबह में अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास कुछ कोई भी सोया रहेगा तो लगेगा कि कोई हमको जगा रहा है, खट 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 बिल्कुल आवाज होगा, बिल्कुल या होता है, लगेगा कि बिल्कुल। कोई गेट खुल हाँ, जाए। उठ होता है ना, जाओ। एकदम हमको लगता है कि कोई जगा रहा है, तो उठ के देखते हैं कि भाई सुबह गेट खोलने का टाइम होता है, तो हम बोले इतनी जल्दी कौन आ गया, टाइम हो गया क्या। वो 4 बजे डेली, 4 साढ़े 4 बजे, 4 बजे हमको उठना ही है। बिल्कुल, चाहे जितने भी नींद में रहे, लगेगा नहीं कोई नहीं, गेट उठाए खुल रहा है बिना या किसी मानते ही तरह का नहीं है। आवाज मेरा तो होता है। नाम लेके उठाते, मंजू उठ जाओ, हो गया बहुत सोली, उठ जाओ, एकदम मंजू, एकदम क्लियर वॉइस से बोलते। मेरे नहीं साथ सो भी ऐसा सकते एक होता है। पर्टिकुलर टाइम के बाद। जितने भी नींद बिल्कुल में सोए रहो, रात को सो, लेकिन चार बिल्कुल। बजे बिल्कुल जैसे लगेगा कि कोई उठा रहा है, ठक 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 ठक। एक बार नेगलेक्ट कर देंगे, फिर
फिर थोड़ी सी अगर नींद आ गई तो फिर दोबारा आवाज होगा। इस तरह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह। ये सबके साथ होता है। हमारे गाइड्स होते हैं ना, उनको मालूम हम्म, है हमें कब उठाना है और कब हमें ध्यान में बिठाना है। हमारे मुझे जो लगता है गुरु होते हैं वो है। कभी ऐसा लगता है कि बहुत सुबह हो गया, लेकिन होता नहीं है, वही 4 बजे के आसपास ही। बिल्कुल बिल्कुल। अलवालिया जी का भी हैंड रेस था, बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू। कौन अलवालिया जी थे? नलिनी जी, नलिनी जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। दिख नहीं रही है अब हाँ तो जी। मेरी। नमस्कार मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं ऑन कर रही हूँ। हाँ, हाँ, कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, कोई आई एम बात इन नहीं। द बेड। कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे सब ये अपना कर, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ काम कर रही हूँ, खड़ी हूँ, कि जैसे कोई अभी यहाँ से निकला, कोई मेरे पास से कुछ गया, जैसे मैं किचन में हूँ, ऐसा लगता है विंडो के बाहर से कोई गया, लेकिन नथिंग इज देयर। कभी लगता है कि यस, जैसे ये गया, और मुझे बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल लगता बिल्कुल है, सही बोल रहे हैं नलिनी जी, आप एकदम सेंसिटिव हो गया आपका बॉडी। और लेकिन हम्म। मुझे ये लगता है कई बार कि कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आ जाता है, कुछ नेगेटिव चीज तो नहीं किया जो मुझे भाव दिख ये नहीं मत रहा। लाइए, भाव बहुत अच्छा। प्रधान करता है। आप हर समय ठीक है। बोलिए मेरे गुरु के अलावा मेरे ऑरा में कोई आ नहीं सकता। ये हाँ आप मैं वो, कंटिन्यूअस बोलिए, मेरे गुरु के अलावा या मेरी दिव्य शक्तियों के अलावा मेरे आसपास भी कोई फटक नहीं सकता। ये भाव ठीक है। हमेशा रखिए। जैसे ये ही वैसे तो रखेंगे ना तो आपके आसपास कोई नहीं आ सकता, सब सब कुछ मुझे मेरा भाव यही है। लगता है, मैं ऐसे आप कहती हूँ एक हर बार समय। भी मत सोचिएगा कि कोई नेगेटिव तो ऊर्जा नहीं थी। अगर ये सोचा हाँ। तो नेगेटिव ही जाएगी, मैं अच्छा, आपको जैसे बताती मुझे हूँ। लिजर्ड बिल्कुल। लगता है कि लिजर्ड जा रही है, तो एकदम मुझे दिख जाता है कि लिजर्ड चली गई, अरे ये तो एकदम आ गई, ये तो दिखती नहीं हाँ आजकल कहीं। मुझे लगा कि लिजर्ड बहुत है, घर के अंदर ना आ जाए, तो वो एकदम मुझे दिख जाती है कहीं पे भी निकलती हुई, कि ये कहाँ से निकल के आ गई, ये तो यहाँ कहीं है नहीं आसपास। तो ये सोच, हालांकि मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि ये बोलती हूँ ये कि आई आपकी एम चेतना ऑलवेज। शक्ति अभी जागृत हो रही है ना आप लोगों सबकी, इसलिए आप लोग को ये अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। ये ही तो अनुभव है, पर इसको कभी भी नेगेटिव थॉट्स लाइए ही नहीं। अगर ठीक है। कभी भी मन में आए ना तो तुरंत उसको अपने मन में बोलिए, मेरे गुरु के अलावा मेरी दिव्य शक्तियों के अलावा मेरे आसपास कोई आ ही नहीं सकता। तो ये पॉजिटिव ठीक है। शक्ति ही है। तो देखिएगा किसी का साहस नहीं होगा कि कोई बगल से भी जाए। जब जाएंगे तो आपके गुरु या कोई के ऐसे दिव्य शक्तियां ही आपके बगल से जाएगी, फील करेंगे आप। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है थैंक यू ना? वेरी मच। और मैं आपको मैं बताऊं, हमेशा, कल आज की बात है ना, आज सुबह की बात है, मैं बैठी हूँ आज काम कर रही मेरी, हूँ फैक्ट्री में। एक तितली इधर से उधर, उधर से इधर चारों तरफ घूम रही मेरे, और 3-4 जन से स्टाफ के साथ काम कर रही हूँ। आके गार पे बैठ रही है, मैं यहाँ से हट रही हूँ, यहाँ बैठ रही, यहाँ से हट रही, यहाँ बैठ रही। हमको इतना डर लगता है तितली, पर इतने मजे से बैठ रही है जैसे वो अपना घर समझ रखी। यस। मैंने कहा हमें ठीक भैया है, जो भी एंजल हो प्लीज जाओ, मुझे काम करने दो भी। आप तो मतलब आपके पास पॉजिटिव प्रेम वाइब, पूर्वक आई हो, प्रेम करना चाह रही है। तो पॉजिटिव वाइब देख के छोड़ दे उसको, सोचकर, ठीक है हाँ, ना। पॉजिटिव वाइब्स देके छोड़िएगा, नेगेटिव वाइब में मत छोड़िएगा, नहीं तो आप फंस क्योंकि मैं जाएंगे। हमेशा यही सोचती हूँ कि आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड गार्डेड आप बाय माय सोचते हो, पर मालिक। एक बार भी ये भाव आ गया ना कोई और नेगेटिव हाँ, तो नहीं था, तो मतलब नेगेटिव को आपने आह्वान किया कि तुम आ जाओ भाई, तुम भी आ क्योंकि सकते ये हमारे ऊपर बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं, वो कुछ कुछ हम लोअर फ्लोर पे हैं तो फेंकते रहते हैं नीचे, हो। तो करने उससे दीजिए मुझे ना। कभी कभी आपका अगर भैया। भाव इतना स्ट्रांग है कि आपका गुरु हमेशा प्रोटेक्ट करता है, तो कोई कुछ कर ही या, नहीं सकता है। ठीक है। कुछ नहीं कर ठीक है, सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अपने भाव को गुरु से जोड़िए, अपने भाव को शिव तत्व से जोड़िए, बस फिर मजा देखिए जीने का। हाँ, नहीं, अभी भी आज हमने सुना ना, बाबा कह रहे हैं कि अपने मनोभाव में शुद्धि लाए। बिल्कुल। आपने अभी सुना हाँ, हिमालय पे अभी बैठा सुना ही हमने कि मेरा घर मनोभाव को वास्तु के हमको अनुरूप शुद्ध करना नहीं है। है, जितना हम भाव है अंदर ना। से शुद्ध है ना, तो हमारा कोई बाहर वो नहीं कर सकता है ना। ठीक है अंदर के जी। भाव को के प्रति जागृत होना है हमको, उसके प्रति ठीक। अवेयर होना है कि कहीं भी हमारे उसमें आज नेगेटिविटी आए ही नहीं, पॉजिटिव बिल्कुल, हमेशा हमको आज बाबा ने रखना है। कितनी अच्छी बात कही है आपको कि हिमालय पे बैठा हुआ तो व्यक्ति बर्फ से घिरा है, वरना खाने का जगह कुछ है और ना पीने का है, फिर भी वहां व्यवस्था प्रकृति करती है कहीं ना कहीं से। अगर आप साधना कर रहे हो तो उनकी ड्यूटी ठीक। बनती प्रकृति की। और वहां थैंक यू। के जितने भी जंगली जानवर, शेर हो, चीते हो, जो भी है, वो भी आके आपके पास बैठ जाते हैं, आपका नुकसान नहीं करते। तो फिर साधना में इतनी शक्ति सब कुछ बदल सकता है।
तो फिर आप एक घर को लेके ये वास्तु के अनुरूप है कि नहीं, ये क्यों है, हमको घर बदलना, ये सोचो क्यों। ये मुझे मिला पर इसी को मेरे को परफेक्ट बनाना है। मैं यही साधना करूंगा। मेरे साधना का प्रताप है कि मेरे आसपास की एरिया भी दिव्य होगी और प्रकाशित होगी, ज्योतिर्मय होगी। ये भाव आपके मन में होगा तो आपका जैसा का जैसा घर होगा वो भी प्रकाशित हो जाएगा, भले कितना भी कैसा भी घर हो, वास्तु के अनुरूप थैंक यू, हो या नहीं हो, वो बन जाएगा। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। हाँ, यस। तो ठीक यस है, तो फ्रेंड्स, यही एंड एक बार करें। फिर से हम सभी की तरफ से, पूरे आत्म पर जागृति परिवार की ओर से, सभी मित्रों की ओर से जो यहाँ उपस्थित हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से भी मंजू खेरिया जी को सुन रहे यूट्यूबियर्स हैं, को भी इन मेरा सभी बहुत की ओर बहुत से मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक आभार। यू जी। बहुत अच्छा ज्ञान बाबा जी का उनके माध्यम से हमको मिला, और सब उस ज्ञान को हम अपने आचरण में लाएं, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, तो तभी हमारा ये सुनना भी सार्थक है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पे,